हेलो सर, हाय सर। सर जैसे कि मैं आप बीटेक में बच्चे का जो स्कोर है उस स्कोर के बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप आगे की प्रोसेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर जैसे मैं आपको पहले तो आपको बता दूं, आपको पता है सर, डू यू नो कि आपके इंजीनियर लाइन भी 14 टाइप्स के होते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं सर। जैसे कि मैं आपको बता दूं सर, सीएस के अलावा सर और भी टाइप्स के आपके इंजीनियरिंग होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आजकल ये भी अच्छा है सर, आजकल काफ़ी स्कोप कर रहा है। मैकेनिक हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया सर, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, जो कि आप सर सीएस के साथ साथ आप ये सब बैकअप ऑप्शन में लेकर चल सकते हो सर। तो जैसे काफ़ी सारे मोस्टली पेरेंट्स को लगता है सीएस के अलावा कोई इंजीनियरिंग होती नहीं है, ठीक है सर। तो मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग होती है सर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है सर, आपका इलेक्ट्रिकल होती है सर, केमिकल इंजीनियरिंग होती है आपकी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होती है सर। ये भी आजकल आपकी मार्केटिंग में काफ़ी स्कोप है इंजीनियरिंग के सर, ठीक है सर। और जैसे बच्चा सर, मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनके अच्छे स्कोर तो आते हैं, बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंजीनियरिंग में भी कौन सा लाइन चुने। बच्चे ने नॉन मेडिकल तो ले लिया, पर सर वो कौन सा लाइन चुने ये भी बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो जैसे सर गुड मार्क्स में भी, जैसे जे मीन्स में उसके अच्छे स्कोर आ गए, अब वो कंफ्यूज है कि वो किस कॉलेज में जाए, क्योंकि सर अच्छे स्कोर वाले मोस्टली लोग कंफ्यूज ही रहते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ जाना है क्या। तो उसी के प्रोसेस के लिए सर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा एडमिशन में क्या पार्ट रहता है, हम किस तरीके से एडमिशन कराते हैं, ठीक है सर। हाउ शुड आई सेलेक्ट कॉलेज इन जैक जिसमें काउंसलिंग में आप कैसे जैक की आप कैसे काउंसलिंग कर सकते हो जिसमें आप अच्छे कॉलेज आप ले सकते हो, ठीक है। तो सर हम आपको काउंसलिंग जोसा के बारे में बताएंगे कि आप जैक जोसा में कैसे काउंसलिंग कर सकते हो, क्या रहता है आपका एडमिशन का पार्ट। अब जैसे कि सर जे मीन्स में बच्चे का जो कम स्कोर आता है पर कंफ्यूज है कि हमारे पास जो बजट है उस बजट के हिसाब से आप गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज का तो आप लेकर चलते हैं बट मार्क्स ही कम आया तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे लेंगे। तो प्राइवेट का आपका जो बजट है नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो सर हम वो भी आपको बताएंगे कि सर आप कम स्कोर में भी गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं सर। एटलीस्ट कम स्कोर में भी आप हम बैकअप ऑप्शन में अगर हम ले, अब मान लो सर आप जितने 7 कॉलेज लेकर चल रहे हो, 7 कॉलेजेस में सर अगर हम उन कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो बैकअप ऑप्शन के लिए हम 3-4 कॉलेज तो लेकर चलेंगे ना सर। स्टूडेंट और पेरेंट्स जो होते हैं वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेते लेते रह जाते हैं, बिकॉज इसलिए वो रह जाते हैं रॉन्ग डिसीजंस, मिस गाइड एंड आपका लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी आप एडमिशन लेते लेते रह जाते हैं सर, एंड रॉन्ग कंसेंट एजेंट, इसकी वजह से भी सर आपको अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप एडमिशन कैसे लोगे कॉलेज में, सर आप मुझे बताइए। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से भी हम कई बार एडमिशन लेते लेते रह जाते हैं, क्योंकि सर हमारे जब हम फॉर्म फिलिंग करते हैं तो इसमें ही कुछ कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि उस टाइम पे हमने क्या मिस किया। एडमिशन के टाइम पे सर जब हमारे पास सीटें आते आते छोटी सी चीज़ों की वजह से सर हमारी हम सीट लेते लेते नहीं ले पाते हैं सर, छोटी सी मिस्टेक की वजह से, जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से। तो सर हम जो आपका लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है सर, हम ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि जो फॉर्म फिलिंग में होता है उसमें क्या रहता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हम आपके रेडी करवाते हैं। एंड दो स्टूडेंट विथ लो मार्क्स इन जे मीन्स, तो सर जैसे बच्चों के अगर कम मार्क्स भी होते हैं वो कंफ्यूज भी हैं, कंफ्यूज इन कोर्स के वो कौन सा कोर्स सिलेक्शन करे, किस अदर करियर ऑप्शन में जाए, कौन सा नॉन मेडिकल में कौन से ऑप्शन में जाए, कहाँ से कोचिंग करे, कौन सा कोचिंग सेंटर बेस्ट है। बच्चे, कई सारे बच्चे जो होते हैं वो अब्रॉड भी प्लान करते हैं सर, आई सेल्फ स्टडी है। बच्चे ये भी सोचते हैं क्यों ना हम ड्रॉप कर दें, तो सर ड्रॉप आपका कोई बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है मुझे लगता है। आप काउंसलिंग में जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, काउंसलर हायर नहीं करेंगे तो आप कैसे एडमिशन लेंगे सर, है ना। तो वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ सर कि हम आपके कम रैंक पे भी, कम स्कोर में भी हम कैसे एडमिशन कराते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है सर हमारा।
अगर बच्चे अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो भी हमारा प्रोसेस रहता है बीटेक में। जैसे कि डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं जेईई मेंस का, उसके बारे में हम बताते हैं। प्रोवाइड कोचिंग जो जेईई मेंस का होता है वो करवाते हैं सर, हम आपको बताते हैं। सर एडमिशन गाइडेंस का रहता है सर। फंड मैनेजमेंट हो गया आपका, विच प्रोवाइड कॉलेज आर गुड टू गो। बीटेक हो गया आपका, एमटेक हो गया अगर आप प्लानिंग करके चल रहे हैं तो। ठीक है सर। आप क्या कहते हैं कंट्री जो होता है वो आप कैसे सिलेक्ट करके चल सकते हैं आगे, ये सारी चीज़ें सर हम आपको बताते हैं। अब आपके सर जैक जोसा के हो गया, आपका आईपीयू का हो गया। जो आईपीयू में आपके कई सारे बेस्ट कॉलेज आते हैं, जैसे वेब्स हो गया सर, आपका सूरजमल हो गया सर, महाराजा अग्रसेन हो गया सर, गीता रतन हो गया आपका, भगवान परशुराम हो गया आपका, टीनेटी हो गया सर। तो ये सारे कॉलेज सर आईपीयू में आते हैं, जो कि आपके जेईई मेंस के बिहाफ पे आपका एडमिशन लेते हैं सर। ये दिल्ली के कॉलेजेस है। आप कॉमडेक के आईपीयू में कैसे एडमिशन ले सकते हैं सर, किस तरीके से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर, कॉमडेक की काउंसलिंग में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर, आपको पता है सर। आपका जैक जोसा की काउंसलिंग में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर, मणिपाल में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि सर हर किसी की काउंसलिंग के जो काउंसलिंग का रहता है सर, वो हर किसी के क्राइटेरिया अलग रहता है सर। तो हम आपको बताएंगे कि आप जैक जोसा हो गया, आपका आईपीयू हो गया, मणिपाल हो गया, आपका विट्स पिलानी हो गया सर, वीआईटी हो गया आपका, इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आप पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं कि बच्चे का जो डिज़ायर्ड कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन ले सकें सर। ठीक है। में पढ़ता है, अगर बच्चा इंटरेस्टेड है सर पंजाब में एडमिशन लेने के लिए, तो पंजाब में आपके कितने कॉलेज, जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गया आपका अमृतसर में है, ये भी इसमें सर सीटें 80 हैं। तो सर सीटें अगर 80 है गुरु नानक में, ये आपके अच्छे कॉलेज है सर। जनरल वाले के पास सीटें क्या बचेगा सर, कई सारे सर ओबीसी हो गया आपका, एससी हो गया, पीडब्ल्यू हो गया आपका, पीडब्ल्यू हो गया सर आपका, ईडब्ल्यूएस हो गया सर, यही सब सीटें ले जाते हैं सर। बचा जनरल वालों के पास सर सिर्फ 10 सीटें। तो वो 10 सीटों में भी सर हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, हम उस कॉलेज में क्या एडमिशन लगता है सर, यही हमारा पूरा गाइडेंस रहता है सर, जो कि हम आपको आगे तक बताते हैं सर। हमारा ओनली फॉर एडमिशन प्रोसेस का रहता है, हम प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, जिससे सर बच्चे को हम सीट दिलाते हैं कि किस तरीके से हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, चॉइस ऑर्डर कैसे बनाना है काउंसलिंग में, कौन से कॉलेज हमें कौन से नंबर पे लगाना है, चॉइस ऑर्डरिंग बना के देते हैं सब। जो बच्चे का जो स्कोर आता है उस स्कोर के रैंक पर से चॉइस ऑर्डर बनता है कि कौन से नंबर पे हमें कौन सा कॉलेज लगाना है। ठीक है सर। अब जैसे दिल्ली के कॉलेज है सर, अब जैसे मतलब मान लो बच्चे का सर 80 आ गया, 80%, अब आपको लेना है डीटीयू। ठीक है सर। बट सर अगर हम पहले पे हम डीटीयू लगाएंगे तो क्या सर 80% वालों को डीटीयू मिल जाएगा सर, अगर आप पहले पे लगाओगे सर। सर 90 वाला फिर क्या लेगा। तो इसलिए सर हमें जो अगर आप डीटीयू पहले लगा के चलेंगे, अब मान लो सर डीटीयू आते आते जो हमारे स्कोर पे 90 वाला डीटीयू ले जाएगा सर, हमारे आते हुए तो जो हम सीट लास्ट में लगाते हैं, जैसे मान लो सर हमने लगा लिया दिल्ली टेक्निकल कैंपस जो हमारा, वो हमें आ रहा है फर्स्ट पे हम सर डीटीयू लगा रहे हैं। अब वो सर मान लो आप डीटीयू आते आते सर जो हमारे स्कोर 80 है वो वाला अगर सर आपका दिल्ली टेक्निकल ले जा रहा है, तो सर हमारे हाथ से तो डीटीयू भी गया और दिल्ली टेक्निकल भी गया। तो इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सर हम एडमिशन नहीं ले पाते, जो कि सर हम आपको सारी चीज़ें आपका बताते हैं सर। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, जो स्कोर आता है उस स्कोर पे चॉइस ऑर्डर हमें कैसे बनाना है, दिल्ली में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर, जैक जोसा की आप काउंसलिंग कैसे ले सकते हैं। जब आप जुड़ते हैं सर, हम प्रोसेस के थ्रू जाते हैं सर एडमिशन। तो क्या प्रोसेस रहता है सर आगे, आप जो कि हमारा सर फीस सर 25,000 का रहता है, जो कि हम आपको ये सर्विसेज देते हैं। जैक जोसा में पार्टिसिपेट कराते हैं, आईपीयू में काउंसलिंग करवाते हैं, चॉइस ऑर्डर बनाते हैं, बच्चों की फॉर्म फिलिंग करवाते हैं सर। जितने भी ऑल ओवर इंडिया के आपके बीटेक के नॉर्मेट के फॉर्म निकलते हैं, वो सारे फॉर्म फिलिंग हमारी तरफ से रहता है। डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पे क्या लगने हैं सर, ये सारे
हम गाइडेंस मतलब बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सर हमारी तरफ से रहता है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है सर। तो आप ये हमारे सिर्फ 25,000 में है, जो कि हम आपका पूरा प्रोसेस करा के देते हैं एडमिशन का, कि आप प्रोसेस के थ्रू कैसे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है सर। जी ठीक है सर। सर ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है सर। ओके अजय सर।